हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा, आप लोग पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपने ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में फॉर्म भरा होगा तो उसकी भी डेट का अनाउंस कर दिया इन दिसंबर शायद। तो उनको देखते हुए आपको मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स का एफकेट का जो एग्ज़ाम होता है वो भी आपका अक्टूबर यानी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में होने वाला है। फर्स्ट शायद 6 या 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मन तन से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर आपने इस टाइम पर अगर आपने ये सोचा कि कुछ टाइम के बाद हम तैयारी कर लेंगे या फिर हम अच्छा कर लेंगे जब हमारा पेपर डेट अनाउंस हो जाएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि आप सब अपने एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस रहें। कोई भी कुछ भी कहे उसकी बातों को आप इग्नोर करें। अगर वो आपसे ये बोलते हैं कि आपका एग्ज़ाम इस दिन नहीं होगा या फिर इस महीने में नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी से आप दूर रहें। क्योंकि आपको पता है कि एयरफोर्स का सिलेबस एक अच्छा सिलेबस होता है, बड़ा सिलेबस होता है, इसीलिए उसे कवर और रिवीजन करने में टाइम लगता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, ये मेरा अपना अनुभव के तौर पर मैं आप सबसे अपना भाई मान कर के इस बात को बोल रहा हूँ। कई दिनों से मेरा मन था कि मैं आप सबसे बात करूँ। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी लाइब्रेरी जहाँ पर मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ वहाँ से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाय द वे, आप अपनी तैयारी को काफ़ी सीरियस रखें और देखिएगा, आप अपना टाइम टेबल बना करके सभी सब्जेक्ट को रिवीजन के तौर पर रखिएगा। किसी को भी स्टैंड बाई मत करिएगा, यानी कि आप सभी विषयों को एक एक दो दो घंटे का टाइम दीजिएगा। और इन माय ओपिनियन यदि आप, ऐसा मुझे लगता है, अब पता नहीं ये एयरफोर्स के लिए फिट बैठता है कि नहीं बैठता, यानी कि सपोज़ करो अगर 10 आवर्स से लेकर के, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि तकरीबन आपको 10 से यार 12 घंटे तो पढ़ना चाहिए। देखो, आवर्स मैटर नहीं करता, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन यार आवर्स भी आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप 2 घंटे पढ़ेंगे तो आपको उतना ही सीखने को, रिवीजन को मिलेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखने को मिलता है। एक और बात, अगर आपने सपना कुछ देखा है ना तो उसे मरने मत दो। अगर आपका सपना मन से देखा है, आपने आँखों से नहीं मन से देखा है, अपने माँ बाप को समर्पित किया है आपने अपना लक्ष्य, तो आपको नींद कभी नहीं आएगी। ऐसा जो बच्चे बोलते हैं कि मुझे नींद आ जाती है या फिर रातों में पढ़ नहीं सकता, दिन में नहीं पढ़ सकता, तो ये गलत बात है। इसलिए मैं आपसे अपने अनुभव के तौर पर ये बोलता हूँ कि आप लोग सीरियस रहें, बहुत ज़्यादा सीरियस रहें, फालतू की बातों से आप दूर रहें, बस अपने लक्ष्य पर समर्पित रहें, उससे छोड़ के आप ना जाएं। एक और बात, इस टाइम पर आपका जो भी सिलेबस है उसको आप एकदम उसी पर अटैक करो। जो भी पढ़ो ऐसा पढ़ो, सिर्फ उसी पर, आपके सिलेबस पर ही वो अटैक करे। इसलिए इधर उधर अटैक मत करो, वरना वेस्ट हो जाएगा ये जो चांस आपको मिला है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारी को मन तन से करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और यार हमको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? इसलिए आपका ये अगर लास्ट चांस है या फिर फर्स्ट चांस है तो इसे लास्ट बना दीजिएगा और जल्दी से चले जाइए। आपको पता है ना यार, ये बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है, आगे जाकर के गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, इट्स अ बिग डील मैन। हर एक छात्र के लिए ये बड़ी चुनौती होगी आगे जा कर के। इसलिए जो विद्यार्थी जिन्होंने भी अब तक जितने भी फॉर्म भरे गए होंगे वो एक सीमित मात्रा में होंगे। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, अगर इस बार आपने अपनी पढ़ाई में अगर थोड़ी भी कमी कर दी तो इन माय ओपिनियन मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा जॉब लेना। इसलिए आपसे बोलता हूँ, जैसे मैंने अपने यार घर को, अपने बीवी बच्चे ना माँ बाप सबको एक तरह से त्याग करके मैंने खुद अपने आपके जीवन में कुछ समर्पित किया हुआ है, कुछ अपने से दूर रखा है। ये सिर्फ यही है कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ तो आपको समर्पित करना पड़ेगा। इसलिए आपकी जो मजबूरियां हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें दूर रख कर के कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपका सिलेक्शन कैसा रहेगा, नंबर कैसे आएंगे। मैटर करता है मेरे दोस्त आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, प्रैक्टिस कितनी अच्छी है।
अगर आपका सपोज़ करिए ये एफकेट का पहले एग्ज़ाम हो रहा है तो ये श्योर है कि इसके तुरंत बाद आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो मिलती हैं उन्हें आप देखिएगा। एक और बात, ये जो वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं जो ऑलरेडी हैं मेरे दोस्त, उन्हीं को पढ़ कर के आपके जो सीनियर भाई हैं वो एयरफोर्स में जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप उनसे अगर पूछेंगे तो वो उन्हीं वीडियोज़ से पढ़ें जो अभी भी चैनल पर हैं। अगर आप देखिए जो भी पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिस ज़रूर लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाइएगा। जो भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ उन सबको आप अटेम्प्ट करें। 1 महीना आपकी लाइफ बदल सकता है। इसलिए मेरे भी अपने एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इसलिए मुझे भी इतना अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में कि यार आप मतलब मुझे काफ़ी फ्रेंडली फील होता है आपसे जब मैं बात करता हूँ या फिर पढ़ाता हूँ। इसलिए हम और आप विद्यार्थी हैं, इसलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मन से पढ़ेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।